गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है वो क्लास 11th में, तो क्लास फर्स्ट ईयर में जो आज टॉपिक आपको स्टार्ट करेंगे ये मैथमेटिक्स में, तो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, इनका क्या क्या यूज़ होता है, इनकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं, इस बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं। तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ते हैं या तो उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट ये जान लेते हैं कि उस बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब टॉपिक का मेन मोटिव क्या है, मतलब उस टॉपिक में हमें क्या क्या मेजरमेंट करने को मिलेगा या क्या क्या मेजरमेंट किया जा सकता है। तो जैसे कि आप इस टॉपिक में देखेंगे, जैसे नाम से ही दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब अगर हिंदी रूपांतरण देखते हैं, क्योंकि आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन। ठीक, अब बात करते हैं जैसे त्रिकोणमिति, इसको ब्रेक किया गया है। जो त्रिकोणमितीय ये वर्ड है ये ग्रीक शब्द है, ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है और इसको ब्रेक किया गया है त्रिकोण, ठीक है, ट्रिग्ना प्लस मेट्रॉन। देखिए इसको ब्रेक किया गया, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नो प्लस मेट्रॉन, ट्रिग्ना का मतलब ट्री मतलब जैसे यहाँ से देखिए ट्री का मतलब सीधे आवाज़ निकल रही है तीन चीज़ों का, क्या मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। आखिर में कौन सी तीन चीज़ें हैं जिनका हम मेजरमेंट करते हैं। तो दिया है तीन कोण वाली आकृति, ठीक है, और मेजरमेंट मेट्रॉन का है मापन, ठीक है। तो ऐसी आकृति मतलब कि तीन कोण वाली आकृति मतलब ऐसा त्रिभुज जो तीन कोणों से मिलके बना हुआ है, उसकी भुजाओं और कोणों का जो मापन करते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री से करते हैं। मतलब मेन ट्रिग्नोमेट्री का मेन त्रिकोणमिति का मेन फंक्शन है कि तीन भुजाओं से मिली हुई आकृति के कोणों एवं भुजाओं का जो मापन किया जाता है, ठीक, किसके द्वारा किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा किया जाता है। अब इसमें एक स्पेसिफिक कंडीशन ये होती है कि इसका एक कोण, जैसे देखिए त्रिभुज हमने बनाया, अब देख, हाँ, त्रिभुज क्या होता है, ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से मिलके बनी होती हैं और जो एक दूसरे साइड होती हैं उनके वर्टेक्स एक दूसरे को मिलते हैं, ठीक है, कि उनके वर्टेक्स एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करते हैं और उनकी भुजाएं मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं उसी को क्या कहते हैं, उस त्रिभुज की वर्टेक्स कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। और इनकी एक कंडीशन होती है कि त्रिभुज में जो ट्रिग्नोमेट्री में जो तीन कोण होते हैं उनमें से कोई भी एक कोण 90 डिग्री होगा। अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो हम यहाँ पे भुजाओं का मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें हम ये नहीं जान पाएंगे कौन हमारा बेस है, कौन हमारा आधार है, कौन लंब है और कौन कर्ण होता है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से, जो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी कि उस पाइथागोरस में क्या है कि एक कोण क्या होता है, समकोण होता है, और समकोण की भुजा की सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण या परपेंडिकुलर। जो भी एंगल इसमें मेजरमेंट करना होता गिवन होता है, सपोज दैट ये एंगल दिया गया है थीटा, तो एंगल के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। लंब को क्या बोलते हैं, कर्ण को बोलते हैं हाइपरटोनियस, और लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग साइड होती है वो होती है आधार, कहते हैं उसको क्या कह देते हैं, बेस। उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं।
तो ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमितीय फलन जैसे बताया गया आपको कि ये ग्रीक भाषा का शब्द है, दो शब्दों से मिलके बना है, ट्रिग्नान प्लस मेट्रान। ट्रिग्ना मतलब तीन कोणों वाली आकृति का जो मापन करते हैं उसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और त्रिभुज बना के दिखाया गया, इसमें एक कोण जो है समकोण होगा, ठीक, और समकोण के सामने की भुजा कर्ण होगी और कोण के सामने की भुजा लंब होगी और जो तीसरी साइड होगी वो आधार होगी। तो देखिए त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों का ट्रिग्नोमेट्री में मेन क्या कहते हैं कि त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों को मापने में किया जाता है किसका प्रयोग, ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं फंक्शन। तो फंक्शन ऑलरेडी पहले ही बताया गया कि फलन क्या होता है, तो फंक्शन की डेफिनीशन यहाँ से कोई ज़रूरी नहीं है। जब चैप्टर फंक्शन का आएगा तो वहाँ फंक्शन की डेफिनीशन बताई जाती है कि फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज की बात हो गई थी, अब कोण क्या होता है। यहाँ दिया गया कोण, एंगल, एक वर्ड आया है एंगल। एंगल का मतलब क्या होता है, दो रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे ये ए बी है और ये सी है, ठीक है, दो रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु से पर इंटरसेक्ट करती हैं तो इनका जो इंक्लाइनेशन मतलब जो झुकाव होता है इसको ऐसे लिखते हैं एंगल ए बी सी। ए बी सी जो वर्टेक्स होती है वो सदा यहाँ मिड में होती है और इसको लिखते हैं एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए। तो इसको हम क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। अब देखिए इसमें क्या होगा, धनात्मक और ऋणात्मक कोण, कि ट्रिग्नोमेट्री में धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण क्या होते हैं। अब सपोज दैट कि जैसे कि एक्सिस धनात्मक और ऋणात्मक कोण अभी हम बता देते हैं कि जैसे ये चतुर्थांश है, पहले बात कर लेते हैं चतुर्थांश की। चतुर्थांश क्वाड्रेंट, चतुर्थांश देखिए ये प्लेन है, ये प्लेन एक्स एक्स डैश, ये वाई और वाई, ये ओरिजिन है। तो देखो जो प्लेन होता है वो टू डायमेंशनल होता है। प्लेन क्या होता है, टू डायमेंशनल, चाहे एक्स वाई ले लो, चाहे वाई जेड ले लो, चाहे जेड एक्स ले लो। तो जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव, वाई भी, तो यहाँ पे प्लस कामा प्लस होता है, यहाँ पे एक्स निगेटिव है और वाई क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव, तो माइनस कामा माइनस होगा, यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव है, वाई निगेटिव है, तो प्लस कामा माइनस। ये तो साइन के इंडिकेशंस होते हैं कि इसमें कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है। अगर जब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फलन, तो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फलन होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो इनकी अभी डिटेल हम व्याख्या करेंगे कि किसका क्या क्या होता है, ठीक। तो ये चतुर्थांश होते हैं। अब इन चतुर्थांश में कहाँ पे एंगल पॉजिटिव होगा और कहाँ पे निगेटिव होगा। देखिए जब हम इधर बात करेंगे, अगर कोई ये रे है तो एक्स और वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी तो ये होगा धनात्मक कोण, धनात्मक कोण।
ठीक है। अब ये जो एक्सिस के अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये हो जाएगा ऋणात्मक कोण। ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक कोण, नेगेटिव एंगल। ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक कोण हो जाएगा। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक कोण हो जाएंगे। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक कोण हो जाएंगे, ऋणात्मक कोण। ठीक, ऐसे मतलब एक्सिस के जब अपोजिट फेस में लेते हैं, इधर क्या होगा? प्लस का जाएगा, इधर जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये ऋणात्मक कोण कहलाएंगे। अब बात चल रही है ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, क्या क्या होते हैं, उनको किस टाइप से कैलकुलेट किया जाता है, कैसे कैसे मेजरमेंट करते हैं, क्या फार्मूले हैं, उन फार्मूलों के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद टॉपिक पे आते हैं। अब जैसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री कितने फंक्शन होते हैं? साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, देखिए जो साइन थीटा होता है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल, मतलब एक दूसरे के जुड़े भाई होते हैं। फिर जो कॉस थीटा होता है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है। टैन का किसका होता है? काट का। मतलब इनमें एक आइडेंटिटी होती, किस टाइप से? ऐसे लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, या साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये फार्मूले हैं। देखिए यहीं से लिख दिया गया है। उसके बाद फिर इसी तरह कॉस थीटा का रिलेशन क्या होता है? पहला, दूसरा है, तो कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा और सेक थीटा, इसको इंटरचेंज कर दो, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, और इसको लिखेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तीसरा पार्ट बात करते हैं, तीसरा क्या है? टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 टैन थीटा। ठीक, या इसको मल्टीप्लाई करिए कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये आइडेंटिटियाँ, ये मतलब ये इनमें रिलेशंस होते हैं, तीन फार्मूले हैं। ठीक, या इसको टैन थीटा बराबर ऐसे भी लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टैन थीटा एंड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा। ये फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं। अब आपको ये बताएंगे कि मतलब साइड, मतलब इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं, ठीक है, इनका साइड से क्या रिलेशन होता है, कोण और भुजाओं में क्या रिलेशन होता है, उसके फार्मूले आपको बताए जाएंगे। तो पहले अब कोई एक त्रिभुज ले लेते हैं। ये कोण क्या है? समकोण है। इसके सामने की भुजा क्या है? कर्ण। कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपरटोनियस। कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपरटोनियस। ये कोण क्या लेते हैं? थीटा, एंगल। इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और लंब को क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। और बची हुई साइड क्या होगी? आधार। जो तीसरी साइड बचती है, आधार। और उस आधार को क्या कहते हैं? बेस। तो इसके जो फार्मूले होते हैं इस टाइप से होते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे
कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या है? टेन का रेसिप्रोकल लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। तो आधार क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर सेक थीटा, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक कॉस का होता है। कॉस क्या है? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा? ए कॉसेक थीटा किसका हो जाएगा? कॉसेक थीटा साइन थीटा का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब इन छो को एक साथ लिख दीजिए। देखिए क्या है? पहला है P अपॉन एच, दूसरा है B अपॉन एच, तीसरा है P अपॉन बी, तीसरा है P अपॉन बी। ऊपर से 3 रख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे, ठीक है, PBP अपॉन HHB। ये है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बच्चे ज़्यादा जनरली ये कहते हैं ऐसे, मतलब कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद कर लेते हैं, ठीक है। PBP पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस टाइप से शॉर्ट फॉर्म में बहुत टाइप से लोग याद करते हैं। और भी बहुत सारे इसके टाइप्स हैं शॉर्ट फॉर्म में याद करने के, कि जैसे PBP पाकिस्तान भूखा प्यासा, इधर हिंदुस्तान हरा भरा, इस टाइप से लोग याद करते हैं, ठीक है। और जैसे कहीं कहीं पे ऐसे लिखते हैं लाल बटे कक्का, ठीक है। ऐसे लाल मतलब लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, फिर लंब बटे आधार, तो ऐसे लिखते हैं लाल बटे कक्का। ये तो पूरा हिंदी का वर्ड है, ठीक है, इसलिए इसको ऐसे भी पढ़ते हैं। तो नोट कर लीजिए। देखिए ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये फार्मूले आपको नहीं आते होंगे तो आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे, समस्या यहाँ पे है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं कि मतलब फिर क्वाड्रेंट में आते हैं। क्वाड्रेंट किस किस क्वाड्रेंट में कितना कितना एंगल मेज़र करते हैं, कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन से निगेटिव होते हैं, कैसे बात करते हैं। तो हाँ देखिए अब क्वाड्रेंट में आते हैं। जैसे ये प्लेन है, अभी हमने बताया था प्लेन क्या होता है? 2 डायमेंशनल होता है। प्लेन क्या होते हैं? 2 डायमेंशनल होते हैं। ये ओरिजिन है। तो देखिए ये एंगल है, ये थीटा इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 डिग्री, ठीक। यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे थीटा इज ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 डिग्री होता है। यहाँ पे थीटा का मान ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है और लेस देन 270 डिग्री होता है। और यहाँ पे थीटा का मान ग्रेटर देन 270 डिग्री होता है और लेस देन 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब इसमें बात करते हैं कि कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। जब फार्मूले उसके आएंगे तो वो फार्मूले भी बताए जाएंगे कैसे होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे इतना ही बताएंगे कि कहाँ पे पॉजिटिव होता है और कहाँ पे
निगेटिव होता है। तो यहाँ पे ऐसे एक सिंपल पर याद करते हैं कि ASTC A का मतलब ऑल पॉजिटिव, ठीक है। मतलब 90 से लेस देन में सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। कौन कौन से? जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा, सब के सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। एस का मतलब है साइन थीटा और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक थीटा, ये दो यहाँ पॉजिटिव होते हैं। यहाँ टी का मतलब टैन थीटा और कॉट थीटा यहाँ पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पे सी का मतलब कॉस थीटा और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा, ये दोनों यहाँ पॉजिटिव होते हैं, बाकी निगेटिव होते हैं। ये पॉजिटिव निगेटिव कहाँ पे यूज़ करेंगे? जब फार्मूले आएंगे तो आपको हम अप्लाई करके बताएंगे कि वहाँ पे ऐसे याद करते थे, ऐड शुगर टू कॉफ़ी या ऐड स्कूल टू सिनेमा। ये 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। और जब एंगल निकालते हैं 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, जब इसमें आएंगे तो इन फार्मूलों की बात करेंगे। वहाँ पे प्लस और माइनस हम चेक करते हैं कि कौन प्लस होता है और कौन माइनस होता है, वहाँ पे पूरी इसकी चर्चा की जाती है। तो इसके अलावा कुछ आइडेंटिटी हम बात कर लेते हैं कि जो आइडेंटिटियाँ यूज़ की गई हैं, यहीं पे एक दो फार्मूले प्रूफ कर लेते हैं, ठीक। क्योंकि घूम फिर के हम सारे इन्हीं फार्मूलों की बार बार चर्चा करेंगे। कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे तो यही फार्मूले आपको बार बार मिलेंगे, इन्हीं को चेंज करेंगे, इन्हीं को हल करेंगे, इन्हीं को एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म करेंगे और यही फार्मूले लगाएंगे। तो जैसे पहली आइडेंटिटी क्या है? पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। एक बार इसको इधर भेज दीजिए तो और क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार साइन को उधर भेज दीजिए तो और क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इनको पहले हम प्रूफ करते हैं कि ये आइडेंटिटी आई कैसे है। तो जब प्रूफ करेंगे तो देखिए कैसे। एक हमने त्रिभुज लिया, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज लेंगे। एक हम समकोण त्रिभुज ले लें, क्या है? A, B और C। ये क्या है? 90 डिग्री है। इसके सामने की भुजा क्या है? हाइपरटोनियस है, मतलब कर्ण है, ठीक। और यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है? थीटा। इसके सामने की भुजा क्या है? लंब है। लंब का मतलब परपेंडिकुलर। बची हुई भुजा आधार है। आधार का मतलब क्या है? बेस है। तो इस फार्मूले को पहले प्रूफ करके देखते हैं। तो चलिए इसका LHS पार्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? LHS पार्ट। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो प्रूफ लेते हैं LHS। LHS क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ साइन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण मतलब P/H। फिर कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो ये क्या होगा? आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है? तो इसको लिखेंगे बेस अपॉन हाइपरटोनियस। इन दोनों का मान यहाँ पे पुट करिए तो ये क्या आ जाएगा? इम्प्लाई दैट ये क्या आ जाएगा? साइन थीटा ये आएगा P/H का होल ऑफ स्क्वायर प्लस B/H का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? ये आएगा P² अपॉन H²
प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एलसीएम लीजिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब देखिए बाई पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पे रख दीजिए, तो ये आएगा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बराबर 1, और यही क्या आ गया, आर एच एस। यही क्या हो गया, आर एच एस। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी प्रूफ करते हैं। इसके अलावा दो आइडेंटिटियाँ और भी हैं, उनको भी प्रूफ किया जाता है। वो आइडेंटिटी कौन कौन सी हैं, वो क्या आइडेंटिटी हैं, हाँ, वो दूसरी आइडेंटिटी क्या है, ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। टेन को उधर भेज दीजिए, तो और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ठीक है 1 को उधर भेजिए टेन को, तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरी आइडेंटिटी है, तीसरी क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉट को उधर भेजिए, तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या इसको लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये जितने भी चल रहे हैं ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, और इन फार्मूलों को आपको याद रखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर फार्मूले नहीं याद हैं तो आपको फार्मूलों को क्वेश्चन सॉल्व करने में समस्या होगी। उसके बाद देखिए, उसके बाद बात करते हैं कोण का मापन। जैसे एंगल किस में लेते हैं, रेडियन में। तो रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, रेडियन में चेंज करते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं। अगर कोई एंगल दिया गया है, ठीक है, तो उसको रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। तो रेडियन में जैसे चेंज करना है आपको 45 डिग्री को चेंज करना है, तो यह है डिग्री और रेडियन, ठीक। तो रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, रेडियन में चेंज करने के लिए इसको क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना 4 टाइम, तो ये आएगा पाई अपॉन 4 रेडियन, पाई अपॉन 4 रेडियन। मतलब जो पाई के फॉर्म में होता है वो रेडियन होता है, और जो डिग्री के फॉर्म में होता है वो डिग्री में होता है। अब देखिए यहाँ पे कोण 3 टाइप से मेजर किए जाते हैं, ठीक है। एक तो होता है, एक क्या है, साष्टिक पद्धति, सतिक पद्धति और रेडियन पद्धति। तो हमें मेन यहाँ रेडियन ही पढ़ना है, और रेडियन में ही क्वेश्चन आते हैं। एक फार्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इस फार्मूले का यूज कहीं पड़ता है, इसको कहते हैं एंगल, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। इसको देख लीजिए। उसके बाद में आते हैं, जरा इसकी टेबल भी बना लेते हैं कि डिग्री कैसे निकालते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या होते हैं। बेसिक फार्मूले यहीं पढ़ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाई गई है, तो कहाँ कहाँ कैसे क्या क्या होता है उस टेबल को आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो ऑलरेडी क्लास 10th में बताई भी जाती है। उसके बाद जैसे 45 पे मान क्या होता है, 120 पे मान क्या होता है,
और 90 पे मान क्या होता है, ये सारी वैल्यूएं आपको याद रखनी पड़ेंगी। और वो टोटल 180 तक है, ज़्यादातर आप लोग 90 तक याद कर लीजिए, फिर जो है याद करने के तरीके बताए जाएंगे। तो वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो टेबल बनाते हैं। ये आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक, यहाँ पे कितने डिग्री पे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और नेक्स्ट है 90 डिग्री। ठीक, तो जैसे ये टेबल की वैल्यू आई कहाँ से, जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी प्रूफ कराएंगे। तो अभी डायरेक्ट बता देते हैं। साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 होता है, 30 1/2 होता है, 45 1/√2 होता है, 60 का मान √3/2, 90 का मान क्या होता है 1। कॉस के लिए इसको इंटरचेंज करिए, पलट दीजिए, तो ये आएगा 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, 1/2 और 0। tan के लिए साइन बाई कॉस, तो 0/1 0, ये कितना आएगा। ठीक है, तो tan के लिए जब इनको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/√3, ये क्या आ जाएगा 1, ये आएगा √3 और ये क्या आ जाएगा 1/0 नॉन डिफाइंड, 1/0 नॉन डिफाइंड। तो उसके बाद कॉट के लिए इसको नॉन डिफाइंड, tan को इंटरचेंज करिए, तो ये √2 नहीं √3, ये आएगा 1, ये 1/√3 और 0। देखिए सेक के लिए क्या कहेंगे, कॉस का उल्टा कर दो, तो 1/1 1, ये आएगा 2/√3, ये √2 और ये 2 और ये क्या आ जाएगा 1/0, फिर ये नॉन डिफाइंड आ जाएगा। या तो कॉसेक के लिए साइन का रेसिप्रोकल कर दो या इसको यहाँ पलट दो, तो ये आएगा, इसका भी नॉन डिफाइंड, ये 2, ये √2 और ये 2/√3 और 1। ये टेबल 9th में भी पढ़ाई जाती है, 10th में भी पढ़ाई जाती है। आप लोग इसको ध्यान से याद कर लीजिए। ये टेबल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो बेसिक फार्मूले हैं, और बेसिक फार्मूलों में ये भी होती है, जैसे ये जब ज़रूरत पड़े, देखते हैं किसी दिन इसका एक क्लास करेंगे, तो ये टेबल की वैल्यू कहाँ से आती हैं ये सारा प्रूफ करके आपको बताया जाएगा कि ये वैल्यू कहाँ ट्रायंगल से किस किस फॉर्म में निकालते हैं। इसके लिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं और उस ट्रायंगल की हेल्प से हम इसके सारे ये जो जितने ये भी वैल्यू आई हैं वो सब निकालते हैं। जैसे साइन की वैल्यू, साइन 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2 होता है, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। कॉस में आते हैं, या तो इसको इंटरचेंज कर दीजिए, 90 0 पे आ गया, 60 30 पे आ गया, 45 सेम रहेगा और ये 30 60 पे चला गया। tan के लिए साइन अपॉन कॉस कर दीजिए, कॉट के लिए या तो tan को चेंज कर दो इधर, ठीक है, या तो कॉस अपॉन साइन। सेक के लिए 1/cos कर दो, कॉसेक के लिए 1/sin, और ये सारी टेबल आपकी बनके तैयार हो जाती है। उसके बाद में
90, मतलब इसको 90 के एबव ले जाएंगे 180 तक, ठीक। वो टेबल अलग बनेगी और वो जब कोऑर्डिनेट आपको बताया था कि कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है, उसकी हेल्प से हम बनाते हैं और पूरी टेबल याद हो जाती है। तो ये रही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इसके बाद में तो आज के जो ट्रिग्नोमेट्री के इस क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं। ये फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्लास था ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक के। जब दूसरा क्लास होगा तो उसमें इसके रिलेटेड प्रॉब्लम बताई जाएंगी और जो भी फार्मूले यहाँ से यूज होंगे आपको याद रखने पड़ेंगे। इन फार्मूलों की हेल्प से ही वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, की जाएंगी, ठीक है। इसके बाद इसके दूसरे क्लास में मिलते हैं विद क्वेश्चन और प्रॉब्लम्स के साथ। ओके, धन्यवाद।